चलिए रुक करेंगे। जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर का एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। गुजरात पुलिस के कब्जे में आए आरोपी सपन जैन ने खुलासा किया है। भांडाफोड़ के बाद नर्मदा में बहा दिए गए थे इंजेक्शन। तिलवारा पुल के नीचे नर्मदा में इंजेक्शन फेंके गए थे। सपन ने अपने घर में 500 में से 36 इंजेक्शन रखे हुए थे और बाकी सिटी अस्पताल में भेजे गए थे। एसपी ऑफिस पहुंची महिला ने आरोप लगाया है पति की मौत की वजह नकली रेमडेसिविर थी और सिटी हॉस्पिटल में पति का इलाज चल रहा था। आईसीयू में 5 मरीजों की मौत हुई थी एक साथ और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग महिला ने की थी। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबरों पर हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुचर्चित ये पूरा मामला, लेकिन जिस स्तर पर यह खुलासा हुआ है लगता है कि एक बड़े स्तर पर ये पूरी कवायद थी और बड़ा अपराध था ये, तो ऐसे में अब पुलिस की जांच किस दिशा में होगी? हाँ देखिए राहुल, जिस तरीके से बीते दिनों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट का खुलासा हुआ था, उसके तार जबलपुर से जुड़े थे और अब जबलपुर एसआईटी की पूछ, उसके तार जबलपुर से जुड़े थे और अब जबलपुर एसआईटी की पूछ में आरोपी जो सपन जैन है उसने एक अहम खुलासा किया है कि जब इस पूरे रैकेट का जो गुजरात से संचालित हो रहा था, जब इस रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, जैसे ही ये रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, उसने बचने के लिए जो उसके लगभग उसकी जो शॉप पे 35 इंजेक्शन रखे हुए थे, उसने वो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन ले जाकर तिलवारा ब्रिज से नर्मदा में फेंक दिए। इसके बाद जब ये सपन जैन ने ये खुलासा किया तो उसके बाद एक पुलिस ने जो है पुलिस की टीम तिलवारा ब्रिज के पास भेजी और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नर्मदा में अब इन इंजेक्शनों को तलाश करने की कोशिश जो है जबलपुर पुलिस कर रही है। साथ ही सपन जैन ने ये खुलासा भी किया है कि जो 500 रेमडेसिविर जो नकली इंजेक्शन थे उनकी खेप जो सिटी हॉस्पिटल को देनी थी, लगभग उसमें से 36 इंजेक्शन उसने बचाकर अपने घर पर छिपा कर रख लिए थे और 464 इंजेक्शन जो हैं वह सिटी हॉस्पिटल को दे दिए थे। इसी एसआईटी की पूछताछ में जो अपना सिटी हॉस्पिटल का आरोपी है मैनेजर देवेश चौरसिया, उसने ये बात का खुलासा किया है कि उन नकली इंजेक्शन में से करीब 60 इंजेक्शन जो है वहाँ पर भर्ती मरीजों को लगा दिए गए। तो ये एक बड़ा खुलासा जो है एसआईटी की पूछताछ में हुआ है। लेकिन अब जो जिन मरीजों के परिजन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब वह पुलिस के पास पहुँचने लगे हैं। लगभग पुलिस के पास ऐसी 6 शिकायतें पहुँची और उसमें ये कहा गया है कि इनके जो मरीज़ वहाँ पर एडमिट थे उन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए थे, जिससे उनके परिजनों की मौत हो गई। ऐसे में पुलिस अब आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने का जो है परिजन पुलिस से मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें इंसाफ दिया जाए। साथ ही इसी मामले को लेकर जो है एनएचआई लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज फिर भाई एनएचआई के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने मांग की है कि इस पूरे रैकेट में जबलपुर के जो अन्य 5 हॉस्पिटल के नाम सामने आ रहे हैं, पुलिस अपने जाँच का दायरा बढ़ाए, उन्हें भी इस जाँच के दायरे में शामिल करे और जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन है वह इन हॉस्पिटल में भी खपाए गए हैं, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जबलपुर में 500 इंजेक्शन नहीं, लगभग 3500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप जबलपुर आई थी और इन्हें 500 जो सिटी हॉस्पिटल में खपाने की बात आ रही है। बाकी जो 2500 इंजेक्शन है, आखिर वह इंजेक्शन कहाँ गए, ये पुलिस के जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस को और भी जांच करना चाहिए कि 2500 इंजेक्शन आखिर कहाँ गए हैं, इन्हें किस तरीके से किन लोगों के जरिए खपाए गए हैं। तो एक ये बड़ी बात भी जो है ये सामने आ रही है और ये सवाल भी उठ रहे हैं लगातार कि पुलिस जो है अपनी जांच जो है सिटी हॉस्पिटल तक सीमित आखिर क्यों कर रखी है। बिल्कुल, और बड़ा सवाल, और इस बड़े खुलासे के बाद जाहिर सी बात है इस पूरे रैकेट में कौन कौन से हॉस्पिटल शामिल है, जरूर इस पर भी पुलिस जांच करेगी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका।